हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3rd आपके लिए लेके आए हैं, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले इसको समझ लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो यह होता जैसे कि कोई भी प्लेन है, जैसे ये कागज़ है, ये भी क्या है, एक प्लेन है, समतल है, समतल कहेंगे हिंदी में इसे। तो किसी भी बिंदु की अगर हमें इस प्लेन में जानने की ज़रूरत पड़े कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो समतल के किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो इन बिंदुओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं व इससे संबंधित ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन है, देखिए इस तरह से मैं ले लेता हूँ और इसमें देखिए इस बिंदु एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु को मैं देख लेता हूँ कि ये जो है ये इस प्लेन में कहाँ पर स्थित है, ये वाला बिंदु यहाँ पर है, तो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस जो ये तल है इसको बोलेंगे समतल, प्लेन। और ये बिंदु है, इस बिंदु को हम इसकी स्थिति जानने के लिए हमें दो बिंदु की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। और जो ज्यामिति इसका अध्ययन करती है उससे संबंधित ज्यामिति को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक क्या हो गए, वह बिंदु, ठीक है। अब हम किसी तल में किसी वस्तु या बिंदु को निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है। जैसे ये हमने खींच ली, ये एक्स हो गए और ये वाई हो गई, ठीक है। तो जो लंबवत रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब जहाँ पर ये जो बिंदु ओ पर ये जो लंबवत एक दूसरे की लंबवत रेखाएं हैं, एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमेशा 0। यहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दोनों अक्ष जो हैं तल को 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। देखिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। एक्स अक्ष पर जो एक बिंदु होगा उसकी स्थिति x, 0 से के रूप में हम दिखाते हैं। और y अक्ष पे अगर किसी बिंदु को हम दिखाना चाहें तो 0, y। तो x अक्ष पे y बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बिंदु 0, 0, मतलब x 0 है, y 0 है। अगर इस बिंदु पे कहीं पे भी चलें तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। और ऊपर की ओर कहीं पे भी चलें तो x का मान क्या होगा, 0। ऊपर चले चाहे नीचे चले इस रेखा पे y पे, इसलिए x अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम x, 0 लेते हैं और y अक्ष पे y, 0, y लेते हैं। तो कोई भी बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु की दूरी x अक्ष से जो होती है x निर्देशांक, उसको भुज कहते हैं। और y निर्देशांक से जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये वाली दूरी अगर हम इस दूरी को लें, ये हो जाएगी भुज, ठीक है, ये वाली दूरी। और ये वाली दूरी अगर हम ले, इसको बोलेंगे कोटि। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्या कोटि है, क्या भुज है। ये वाली दूरी अगर हम ले, ये बिंदु को ले लेते हैं, तो ये वाली दूरी हो जाएगी भुज और ये वाली हो जाएगी कोटि। इस चीज़ का ध्यान आप रखेंगे। अब हम बात करें कि चिन्हों को हम कैसे दिखाएंगे चतुर्थांश में, निर्देशांकों के चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक है। अगर हम मूल बिंदु से बाईं तरफ चलें तो बाईं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और दाईं तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा। अब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर y धनात्मक होगा, नीचे y ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ एक्स अक्ष धनात्मक है दाईं तरफ और बाईं तरफ क्या है, ऋणात्मक है। अब पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु है, उसके निर्देशांक जो है उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस, एक्स का प्लस, वाई का प्लस। ध्यान देंगे, किसी भी निर्देशांक को लिखने का जो तरीका है, निर्देशांक को लिखने का तरीका, तो सबसे पहले हम x निर्देशांक को लिखेंगे x, y के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर निर्देशांक
अक्ष खींचता हूँ और कोई बिंदु यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कोई बिंदु पी लेता हूँ, तो उस बिंदु को मैं एक्स कॉमा वाई से दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये जो दूरी है, देखिए एक्स अक्ष से जो जितनी दूरी है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भुज, उसको कहेंगे भुज। तो ये हमने निर्देशांक अक्ष खींचे एक्स और वाई, और ये जो दूरी है इसको कहेंगे भुज। देखिए एक्स अक्ष यहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5, एक्स अक्ष पे है दूरियाँ, यहाँ ऋणात्मक दूरियाँ हो जाएंगी, यहाँ धनात्मक दूरी हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ ऋणात्मक दूरियाँ हो जाएंगी। ये वाई नीचे की तरफ होगा। अब देखिए ये जो बिंदु है, देखिए एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे ये बिंदु है, इसको बोलेंगे भुज। ध्यान रखेंगे क्या है, ये भुज है, जो इसका निर्देशांक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक। और वाई पे कितना दूर है, इसको बोलेंगे कोटि। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको दिखाने का तरीका वही है, एक्स कॉमा वाई। अब मैं एक पेज पे आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ये एक्स अक्ष खींचा है और ये वाई अक्ष खींचा है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अब इस बिंदु की बात करें हम कि ये बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो हम यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3, देख रहे हैं आप, 1 2 3, 3 दूरी पे है तो हो जाएगा 3। और वाई पे कितनी दूरी पे है देखते हैं, गिनते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 4, इस तरह से 3,4 के रूप में इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कार्तीय तल, इसको बोलेंगे कार्तीय तल, ठीक है, किसी भी कार्तीय तल में बिंदु को हम दिखा सकते हैं। निर्देशांक तल भी बोलते हैं इसको, एक्स वाई तल भी बोलते हैं। इस जो तल को क्या बोलते हैं, निर्देशांक तल, कार्तीय तल या एक्स वाई तल, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और चीज़ें जो है आगे आगे आती रहेंगी और हम इसको करते रहेंगे।